आज क्या हाल है। आज हम साइज की गेयर लगाएंगे कि चेस्ट कम वेट पे और कम रेप से वेट किस तरह इंक्रीज किया जाता है और मसल पे कितना जोर पड़ता है, उसका एंगल तरीका हम बताएंगे। और साइड एक्सरसाइज शुरू करने से पहले 2 अंडे की सफ़ेदी और 2 ब्रेड या 1 दूध का गिलास नॉर्मल डाइट लेके उसके बाद अपना वर्कआउट शुरू कर सकते हैं। और 7 पानी की बोतल लाजमी होनी चाहिए, 1 तौलिया लाजमी होनी चाहिए और ग्रिप हाथों के लिए लाजमी होनी चाहिए। अगर वेट लगा रहा है तब, जब वेट नहीं लगा रहा तो ग्रिप की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल ग्रिप हाथ की ही मजबूत है। अगर वेट हेवी लगाना चाह रहे हैं तो उसके साथ ग्रिप लाजमी है, ग्रिप ताकि आपकी रेस्ट मजबूत रहे और डैमेज होने का कोई उस पर चांस ही ना हो, ठीक है। और इस हिसाब से आ जाए हम अब चेस्ट लगाते हैं। सबसे पहले वार्म अप के लिए आपको सबसे पहले 3 सेट चेन के लगाने हैं, ठीक है। कम से कम 6 से 8 रेप्स लगे, सुकून से लगे। 1 2 3 4 5 3 सेट लगाने के बाद आ जाए अब एक और चीज़ लगाते हैं। चेस्ट बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट जो पुशअप लगते हैं ना, आपको किस तरह लगाने पड़ते हैं आ जाए दिखाते हैं। इस एंगल में और इस वेट पे लगाने ताकि आपको पता चले। यूँ लाने, हाथ फेस ऊपर, कमर स्ट्रेट और बिल्कुल स्लो में नीचे लाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बॉडी बैलेंस और पुशअप लगाने के बाद कम से कम 20 सेकंड रेस्ट लाजमी है मसल बढ़ाने के लिए। और उसके साथ पानी थोड़ा थोड़ा करके लाजमी पिए और अपना पसीना भी साफ करते जाए ताकि मसल गेन होता जाए। 3 सेट लगाने के बाद सबसे बेस्ट जितनी भी चीज़ों पे अब बंदा फोकस करना चाहता है ना, एक तो दिमाग और दूसरा दिमाग की रिलैक्स होगा, मसल तब इम्प्रूवमेंट बढ़ेगा। जितना मसल रिलैक्स होगा उतना मसल बढ़ता जाएगा। आ जाए आगे बढ़ते हैं। चेयरअप के 3 सेट हो गए, पुशअप के 3 सेट हो गए और उसके बाद आपको बनानी है रॉड। रॉड बनाने के बाद सबसे पहले तो अपना माइंड बिल्कुल रिलैक्स लगे ताकि सारा जोर चेस्ट पे पड़े और मसल बढ़ना शुरू हो जाए। जब आपका माइंड और जिस्म रिलैक्स होगा ना तो मसल में इम्प्रूवमेंट बढ़ेगा। डिफली दिमाग में टेंशन कोई भी नहीं रखे। चेस्ट लगाने से पहले सबसे पहले आपको एक चीज़ नोट डालनी करनी चाहिए। देखें कि आपके मसल में एनर्जी है तो उस हिसाब से आप वेट गेन कर सकते हैं। और सबसे पहला सेट किस तरह लगाने हैं, इसे कहते हैं हाफ चेस्ट। और सबसे पहले ये लगाने हैं, आजा दिखाते हैं। ये ग्रिप यहाँ से बिल्कुल यूँ ग्रिप देख के बंदा यहाँ से उठा ले। उठाने के बाद नेक पे लाने, चेस्ट के ऊपर। 1 यहाँ पे स्लो में, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेट लगाने के टाइम कुछ लड़के वेट को यूं झटका देते हैं। झटके में शोल्डर पे जोर पड़ता है, सिर्फ शोल्डर पे, ना कि चेस्ट पे। सेट पे बिल्कुल स्लो लाना चाहिए ताकि सारा वर्कआउट सिर्फ चेस्ट पे पड़े, किसी और चीज़ पे ना पड़े। सबसे पहले बात, अगर वेट आप मसल इंक्लूड कर सकता है, अगर वेट आपका जिस्म उठा सकता है तो आप वेट बढ़ा सकते हैं, ठीक है। वेट बढ़ाने के बाद हल्की सी बंदा और डाइट ले ले। डाइट के हिसाब से जैसे 1 घंटे की सफ़ेदी हो गई, ठीक है, 1 घंटे की सफ़ेदी हो गई। आप वो वर्कआउट के सेम खा सकते हो, सिर्फ वाइट रिस, ठीक है। वाइट खा के उसके बाद आप वर्कआउट कर सकते हैं। वर्कआउट करने के बाद सबसे पहले तो अपनी ग्रिपें चेक करें उठाने से पहले।
वेट की ग्रिप सेट करके, उसके बाद हर चीज़ देख के फिर एंगल के साथ आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद सबसे पहले फिर आपको ग्रिप चेक करनी है। ग्रिप चेक करने के बाद हाथ मजबूत और बिल्कुल स्लो में उठा लें। हर चीज़ सेट करने के बाद स्लो में लाए और बिल्कुल स्लो में ले जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेट लगाने के टाइम सबसे बेस्ट है कि अपनी चीज़ों पे ध्यान दें। कुछ ऐसे हैं कि स्ट्रेट लगाने के टाइम बोलते हैं कि शोल्डर में पेन हो रहा है, तो उसका एंगल चेक करें कि किस एंगल से लगाना है और किस एंगल से मैं लगा रहा हूँ। तीसरा सेट लगाने से पहले आप देखें कि वेट लगा सकते हैं तो वेट आप बढ़ा सकते हैं। हमारा एक बात ध्यान में रखना, वेट बढ़ाने से मसल तो बढ़ता है, साथ इंजरी का भी खतरा होता है कि मसल में कहीं भी पेन हो सकता है। वेट बढ़ाने के हिसाब से आप में एक तो पावर होनी चाहिए, जिसे कहते हैं विल पावर। पावर हो तो आप वेट गेन करो, जिसमें आपको फ़ायदा भी मिलेगा, ठीक है, और कोई नुकसान भी नहीं मिलेगा। कुछ ऐसे होते हैं कि किसी को देख के वेट बढ़ाना शुरू कर देते हैं, वो ना करें, वो समझो बेवकूफ़ी है। वेट बंदा उस हिसाब से बढ़ाए कि आपके जिस्म में कितनी पावर है और कितनी एनर्जी है। अपनी डाइट के हिसाब से एक्सरसाइज को ले जाए। वेट बढ़ाने से हर कोई नहीं बढ़ता। वेट के साथ पावर होनी चाहिए, डाइट होनी चाहिए, आराम होना चाहिए और जिस्म को रिलैक्स होना चाहिए। आइए अब तीसरा सेट लगाते हैं। ग्रिप मजबूत, कमर स्ट्रेट और उठाने से पहले, ठीक है, ग्रिप देखें मजबूत है और कम से कम 6 से 8 रेप्स लाजमी लगे। One, 2, 3, 4, 5, 6। वेट बढ़ाने का ये मकसद नहीं है कि आप वेट बढ़ाते जाओ, उसके साथ आप डाइट पे भी फोकस करें। डाइट पे फोकस करेंगे तो आपका मसल बढ़ना शुरू हो जाएगा। हाफ बेंच प्रेस लगाने के बाद आपको आना है इंक्लाइन बेंच पे, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा पानी पीना है। पानी पीने के बाद सबसे पहले तो अपनी ग्रिप और एंगल चेक करें कि किस एंगल से लेटना है और किस एंगल से वेट उठाना है और किस जगह पर लाना है। आगे आ जाए, ग्रिप और एंगल 1 यहाँ लाना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कम से कम आपको 10 रेप्स लाजमी लगाने। मसल बनाने के हिसाब से सिर्फ आप 10 रेप्स लगा सकते हैं, 8 रेप्स लगा सकते हैं, जो बिल्कुल स्लो में लगे। उसके साथ आप हल्की हल्की डाइट लेते रहे, जैसे एक अंडा हो गया, ठीक है, थोड़ा सा चिकन हो गया, वो आप एक्सरसाइज के टाइम ले सकते हैं ताकि आपके मसल में फ़र्क पड़े। और साथ आप थोड़ी सी चॉकलेट भी ले सकते हैं ताकि मसल आपका हेल्दी होना शुरू हो जाए। वेट बनाने से पहले सबसे पहले तो आपको हल्की फुल्की डाइट लेनी चाहिए। कुछ बंदे डाइट अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए नॉर्मल डाइट है। काले छोले हो गए, एक आलू हो गया, अगर शकरकंदी है तो थोड़ी सी शकरकंदी हो गई, ठीक है, उसके साथ थोड़े से वाइट चावल हो गए। वो आप दिन में किसी भी टाइम एक टाइम खा सकते हैं। और वर्कआउट के टाइम काले छोले हो गए, वो थोड़े थोड़े करके खा सकते हैं ताकि आपकी हड्डियों में पावर आए और जिस्म में जान आए। आज आप दूसरा सेट लगाते हैं।
1, स्लो में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वेट लगाने के बाद आपको कम से कम 7 थोड़ा थोड़ा पानी लाजमी पीना है और 7 पसीना भी साफ करना है तौलिए के साथ, ताकि आपकी बॉडी रिलैक्स रहे। वेट बढ़ाने के बाद कम से कम आपको 20 सेकंड रेस्ट लाजमी चाहिए। 20 सेकंड के बाद ताकि मसल में आपके हल्की सी जान आ जाए और आप वेट बढ़ाना दोबारा शुरू कर सकते हैं। कम से कम सिर्फ 3 सेट लगाने, 3 सेट लगाने के साथ हल्के से काले छोले खाने, ताकि आपके जिस्म में पावर आए और एनर्जी बढ़े। एनर्जी जैसे बढ़ेगी तो आपके मसल में जान आएगी, तो आप मसल उड़ा सकते हैं। आ जाए कम से कम भी ना 6 से 8 रेप्स लगे, 4 भी लगा सकते हो अगर वेट ज़्यादा हैवी है तो वो 4 भी आपके मसल पे इम्प्रूवमेंट पड़ेगा। तीसरा सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6। वेट बढ़ाने के साथ आपका माइंड रिलैक्स हो और जिस्म में पावर होनी चाहिए। और हम बढ़ते हैं आगे वाली गेम पे। एक्सरसाइज के हिसाब से सबसे बेस्ट है अगर आप बेंच प्रेस की जगह ज़मीन पे हल्की सी गति के साथ लगा सकते हैं। इसमें आपकी बॉडी जान भी पकड़ेगी और मसल भी इम्प्रूवमेंट होगा। बेंच का मतलब ये है कि बेंच पे लगाने के लिए आपकी बॉडी बैलेंस होना चाहिए। ये चीज़ आपको इसलिए बता रहा हूँ, जो बंदे कमज़ोर होते हैं वीकली, जिसमें पावर नहीं होती, तो वो हल्के से आउट हो जाते हैं डबल प्रेस के साथ। इस पे आप हल्के से भी आउट होंगे और सीधा वर्कआउट चेस्ट पे पड़ेगा। और देखो किस तरह चेस्ट पे जोर पड़ता है। बिल्कुल क्लोज लाने और हाफ लाने। यहाँ पे 1, आगे आ जाए, आपको दिखाते हैं। 2, सीधा चेस्ट पे देखें कहाँ जोर पड़ रहा है। 4, 5, 6, स्लो में 7, 8, स्लो में बिल्कुल 9, सिर्फ चेस्ट पर फोकस करें। 10, सारा जोर चेस्ट पे और रखने से पहले बिल्कुल स्लो में लाएं। वेट रखने के बाद थोड़ा सा पानी और जिस्म रिलैक्स हो और पसीना बिल्कुल साफ होना चाहिए। सिर्फ इस पे आप अपनी कमर रख सकते हैं, हिप को नीचे रखना है। और दूसरी बात, वेट उठाने से पहले अगर वेट आपसे ज़्यादा हैवी है तो आप उसको लेग पे ला सकते हो यहाँ पे, ताकि आपसे आसानी से उठ जाए। वेट जब लेग पे आता है ना तो हल्का सा जोर लेग का पड़ जाता है आपको पुश करने के लिए। आपका मसल खुद ही उठा लेती। आप लेग से हल्का सा पुश करोगे तो आप नीचे आराम से चले जाओ, हल्का सा पुश करके। और जब सेट लगे, सेट लगाने के टाइम आपकी कोहनी नीचे कारपेट पे नहीं लगनी चाहिए, हाफ आनी चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वेट लगाने के टाइम बिल्कुल आप माइंड रिलैक्स हो और जब वेट रखें तो बिल्कुल इजी नीचे आए, ताकि आपके किसी भी मसल पे जोर ना पड़े, सिर्फ आपके चेस्ट पे जोर पड़े, ताकि चेस्ट आपका गेन हो। चेस्ट गेन होगा तो आपको रिलैक्स भी मिलेगी, आपको खुशी भी मिलेगी कि वर्कआउट के साथ मेरे जिस्म में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। 20 सेकंड रेस्ट के बाद हल्का सा पानी पीना है। पानी पीने के बाद आपको जिस्मली रिलैक्स होना चाहिए। इसे कहते हैं सुपर सेट, जो आप
कम से कम 8 से 6 से या 4 रेप भी लगा सकते हैं। पर देखिए जब सुपर वेट लगा सकते हैं तब सबसे पहले उसको आप लेग पे लाएं। लेग पे लाने के बाद आपको लेग के ज़रिए उसको ऊपर लाना है, ठीक है, जो आपका वेट उठाने में आसानी करेगी। वेट उठाने के बाद सबसे पहले अपनी ग्रिप देखें और उसके बाद लेटने के बाद अपना एंगल चेक करें। सबसे पहले बैलेंस करें। बैलेंस करने के बाद आप लगाना शुरू करें। 1 2 3 4 5 6। सेट लगाने के टाइम मुंह पे जोर बिल्कुल नहीं आना चाहिए। 7 8 फेस बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए। 9 10। रखने के टाइम अपनी कोहनियां और ग्रिप बिल्कुल स्लो में लाएं। स्लो में लाके बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। रिलैक्स होने के बाद पसीना और थोड़ा सा पानी लाजमी पीना है। अब हम लगाना चाह रहे हैं डिक्लाइन प्रेस। इसे बेंच प्रेस भी कहते हैं, डिक्लाइन प्रेस कहते हैं, पर हम डिक्लाइन प्रेस के हिसाब से लगाएंगे, ना कि बेंच प्रेस के हिसाब से। और किस जगह लाना है और किस हिसाब से लाना है और किस मसल पे जोड़ना चाहिए आके देख लें। ग्रिप और एंगल। ग्रिप बिल्कुल स्लो और कहाँ लाना है, यहाँ लाना है। 1 2 3 4 बिल्कुल स्लो में लाए। 5 6 7 8 9 10 बिल्कुल स्लो में। और फेस पे जोर बिल्कुल नहीं आना चाहिए, सारा सिर्फ बॉडी पे आना चाहिए, ना कि शोल्डर पे आना चाहिए। सेट लगाने के बाद आप वेट बढ़ा सकते हो जब आपकी बॉडी वेट उठाने के काबिल हो तब। सेट लगाने के बाद आप वेट बढ़ा सकते हैं। मैंने वेट बढ़ाया है अपनी बॉडी के हिसाब से, जितना मेरी बॉडी वेट उठा सकती है उस हिसाब से मैंने वेट बढ़ा लिया है। वेट बढ़ाने के बाद आप अपनी ग्रिप पे चेक करें कि मजबूत पड़ी है। हाथ और हर चीज़ चेक करने के बाद आप अगला सेट लगा सकते हैं। बॉडी को रिलैक्स रख के, रिलैक्स करने के बाद आप वेट की ग्रिप मजबूत करें और वेट उठाने से पहले आप हर चीज़ सेट करें। उसके बाद आप वेट उठा के शुरू कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 रेप्स लगाने के बाद आप वेट रखने से पहले हर चीज़ रिलैक्स होकर करें और साथ पानी लाजमी पिए और पसीने को साफ करते जाएं। वेट लगाने से पहले 20 सेकंड तो रेस्ट लाजमी चाहिए और दूसरा वेट के साथ जिस्म रिलैक्स होना चाहिए ताकि आपकी बॉडी पे फ़र्क भी पड़े और बॉडी में इम्प्रूवमेंट भी पड़े, ताकि आपका चेस्ट बढ़ते जाए। देखिए चेस्ट पे सिर्फ आज के वर्कआउट में अच्छा खासा चेस्ट पे फ़र्क पड़ा है। अगर यही वर्कआउट आप डेली करते रहे, साथ डाइट भी लेते रहे और बॉडी को रिलैक्स भी करते रहे, मसाज भी करते रहे, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिक बढ़ाना शुरू कर देगी। आज तीसरा सेट लगाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बिल्कुल रिलैक्स, पूरी बॉडी रिलैक्स हो और वेट रिलैक्स में रखें और हर चीज़ आप अपनी ध्यान में रखें कि हम लगा किस रहे हैं और किस एंगल के हिसाब से लगा रहे हैं और किस मसल के लगा रहे हैं, ताकि मसल पे इम्प्रूवमेंट भी पड़े और मसल पे फ़र्क भी पड़े। अब हम लगा रहे हैं हाफ डंबल फ्लाई। जैसे आप बटरफ्लाई वो अलग है, इसे कहते हैं हाफ डंबल फ्लाई। एक होती है फुल, हम इसे हाफ लाएंगे ताकि मसल में फ़र्क पड़े, ना कि मसल में
चौड़ाई के साथ मसल गेन भी होता रहता है और साथ आपकी चौड़ाई भी होती रहेगी। आ जाए देखें और किस हिसाब से ये वेट लग रहा है। सबसे पहले आपको नीचे आना है, हिप आपकी गतियों से नीचे होनी चाहिए। इस एंगल पे वेट डालना है, ठीक है, और सिर्फ यहाँ लाना है, बस ये सिर्फ चेस्ट पे फोकस करना है। 1 2 यहाँ 4 5 बिल्कुल स्लो में 6 चेस्ट पे सिर्फ जोर है, बाकी किस जगह पे नहीं। 7 इसे हाफ फ्लाई कहते हैं, डंबल फ्लाई हाफ। 8 9 10 इस हाफ फ्लाई में एक तो आपका ये फायदा है, ठीक है, आपकी नैरो भी फटेगी नहीं, आपकी नैरो में गैप भी नहीं है, आपकी नैरो क्लोज होती जाएगी और मसल इंप्रूवमेंट और साइज और चौड़ाई ये साथ आती जाएगी। वेट बढ़ाने से पहले देखिए आप वेट तो बढ़ा रहे हैं पर उस जगह पे फर्क पड़ रहा है और जगह वो वर्कआउट के साथ उठ रही है या वर्कआउट के साथ उस पर काम चल रहा है। अगर वेट बढ़ाने से एंगल पे और कोई भी बैलेंस आउट नहीं होना चाहिए, हर चीज़ बैलेंस आनी चाहिए ताकि आपके मसल को इम्प्रूवमेंट में फ़ायदा पड़े। आ जाए दूसरा सेट लगाते हैं, ग्रिप एंगल और बिल्कुल सेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ज़्यादातर वेट लड़के यूं लगाते हैं, यूं। एक तो आपके रेसिस शोल्डर में पड़ना शुरू हो जाएंगे और दूसरा आपके शोल्डर में इंजरी का भी खतरा हो सकता है। सबसे पहले अपने एंगल चेक करें और तरीका जो आपको गाइडेंस मिले उस्ताद से उस पर सारा फोकस करें, किसी और चीज़ पे ना। तीसरा सेट लगाने से पहले अगर वेट आप बढ़ा सकते हैं तो साथ एक चीज़ ध्यान में रखें, वेट बिल्कुल बैलेंस आना चाहिए और लगाने का तरीका और एंगल बिल्कुल सेट होना चाहिए। आप सबसे पहले अपना एंगल चेक करें और उसके बाद ग्रिप और दूसरी बात बिल्कुल स्लो बनाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेट लगाने के टाइम बिल्कुल आपका फेस रिलैक्स हो, बॉडी रिलैक्स हो, सारा चेस्ट पे जोर पड़े और किसी जगह पे जोर ना पड़े। सबसे इम्पोर्टेंट सबसे लास्ट में आपको इसे बटरफ्लाई भी कहते हैं, बैक डेक भी कहते हैं, ठीक है, जो आपको नाम आसान लगे उसे इस्तेमाल करते हैं। इसमें ये ग्रिप भी रख सकते हैं आप, बीच वाली ग्रिप भी रख सकते हैं, ठीक है, और ये ग्रिप भी लग सकते हैं। इसमें 3 एंगल इसीलिए दिए हुए हैं कि इसमें आप सिर्फ चौड़ाई ला सकते हो, क्लोज वाली ग्रिप में आप नैरो क्लोज कर सकते हो, इसमें अपनी नैरो खोल के चेस्ट की छाती आउट कर सकते हो, इसमें चेस्ट फट भी सकता है और चेस्ट में गैप भी आ सकता है। तो सबसे आसान तरीका आपको इस एंगल में लाना है, ठीक है, ये हर चीज़ बैलेंस होके बिल्कुल यहाँ 1 साइड पे आके देखें, 1 2 देखिए कहाँ जोर पड़ा, एंगल और हर चीज़ बैलेंस हो। 3 4 बिल्कुल स्लो में, 5 बिल्कुल स्लो में, ग्रिप मजबूत होनी चाहिए। 7 कुछ लड़के यूं करते हैं, यूं नहीं, ग्रिप यूं आनी चाहिए। 8 9 10 उसके बाद आप हल्का सा यहाँ रोक सकते हैं। उसके बाद 1 2 3 4 5 उसके बाद स्लो में बिल्कुल छोड़े। स्लो में छोड़ने के बाद आप मसल पे देखें कितना इफेक्ट पड़ा है और बढ़ने के साथ डाइट और वर्कआउट हर चीज़ पे बंदा ध्यान रखे। आज हमने लगाई है सिर्फ चेस्ट की गेम और साइज, ठीक है,
इसमें एक तो आपके एंगल, उस पर सबसे ज़्यादा आप फोकस करें, क्योंकि ज़्यादातर लड़के एंगल छोड़ देते हैं, जिसमें लड़के बोलते हैं कि यहाँ में हमें रैशेस पड़ गए और यहाँ पेन हो रहा है शोल्डर में। वो सिर्फ एंगल आउट से होता है। अगर आप एंगल बिल्कुल स्लो में लाएं और स्लो में ले आए, ये देखो अब जब हम खाली भी लगा रहे हैं तो चेस्ट में फ़र्क भी पड़ रहा है। जब आप यूँ लगाओगे तो सिर्फ शोल्डर पे जोर पड़ेगा, ना कि आपके चेस्ट पे। इससे आपके टिश्यू भी डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप एंगल चेक करें और जितना हो सके अपने उस्ताद पे भरोसा करें। वो उस्ताद आपके फ़ायदे के लिए गेम लगवाता है, ना आपको ख़राब करने के लिए। आपका मसल बनेगा तो उस्ताद को खुशी मिलेगी, क्योंकि एक बच्चा उसके आगे तैयार होता है तो वो खुशी होता है और उसमें आपका ही फ़ायदा आता है। आपको जिस्म बढ़ाना होता है और उस्ताद अंदर से खुश होता है आपके लिए कि मेरा बच्चा आगे बढ़ रहा है। आप आगे बढ़ोगे तो दूसरों में भी बढ़ने की चाहत हो जाएगी, ताकि हम भी बढ़ें। जितना हो सके ट्रेनिंग पर फोकस करें, पानी पे, खाने पे, और कोशिश करें जितना हो सके आप अपने जिस्म को रिलैक्स रखें। उसके बाद आपको वर्कआउट शुरू करने से पहले हल्की सी आपको डाइट भी लेनी है। ठीक है, डाइट लेने के बाद सबसे पहले तो आप अपनी बॉडी को रिलैक्स रखें, बॉडी को मसाज दें। एक्सरसाइज से शुरू करने से पहले आप थोड़े से काले छोले भी खा सकते हैं। अगर वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप इसके साथ एक आलू खा सकते हैं, आलू में प्रोटीन है। ठीक है, आलू नहीं खा सकते तो हल्की सी नॉर्मल डाइट है, आप एक पाव दही रख सकते हैं। ठीक है, दही नहीं रख सकते तो आप हल्के से, उसके अलावा वाइट चावल रख सकते हैं। ठीक है, चावल भी खा सकते हैं एक्सरसाइज से पहले थोड़े से, ताकि मसल में जगह मिलेगी। एक्सरसाइज से पहले आपको लाइट डाइट देनी है, मसल बढ़ाने के हिसाब से हल्का डाइट करना है। 2 आलू रख सकते हैं, काले छोले रख सकते हैं। ठीक है, चाहे थोड़े से चावल रख सकते हैं। अगर वो भी नहीं रख सकते तो ब्रेड रखें, दो ब्रेड रखें, ब्रेड वाइट ब्रेड खाने के बाद। ठीक है, उसके साथ आप जेल भी रख सकते हैं ब्रेड के साथ। सादे खुश्क नहीं खाने, जेल लगा के उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करनी है। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले सबसे तो अपनी एंगल पे ध्यान दें। ठीक है, और दूसरा हर एक चीज़ पे ध्यान देंगे तो किसी चीज़ पे जोर नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपके मसल पे जोर पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है आप मसल पे देखें कि किस मसल पे और किस जगह पे जोर पड़ रहा है। एंगल आउट है तो आप उस्ताद से पूछ सकते हैं कि उस्ताद एंगल थोड़ा आउट हो गया, बैलेंस करवाओ। ये आपका फ़ायदा है। ठीक है, आपके मसल का फ़ायदा है और उसमें आपकी इंजरी का खतरा भी कम हो सकता है। अगर हल्का सा भी मसल आउट होता है, फ्रैक्चर का खतरा हो सकता है, या खुदा ना खासा आपका बाजू या कोई मसल से कहीं से भी फेड हो सकता है। ज़्यादातर इसमें एक्सीडेंट ही होते हैं, क्योंकि लड़के बेवकूफ़ी करते हैं, एंगल का पता नहीं था, वेट लगाना शुरू कर देते हैं। वेट के साथ तरीका एंगल होना चाहिए। इससे आपको क्या सीख मिली? ठीक है, आपके वर्कआउट के हिसाब से आपको फ़ायदा मिलेगा। अब आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं, जिसमें आपको अच्छी से अच्छी नॉलेज मिलती जाएगी। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट गेम पे। हमने तो पूरी साइज़ की गेम कर ली है, कम टाइम पे साइज़ किस तरह गेन होता है, और ये वो एक्सरसाइज हमने बताई है जिसमें आप कम एक्सरसाइज और कम वर्कआउट पे मसल गेन कर सकते हैं। अगर चाहते हैं कि आप एक्सरसाइज ज़्यादा कर सके तो उसके हिसाब से डाइट, ठीक है, डाइट लाजमी है। ये डाइट इसीलिए बोल रहा हूँ कि जिस्म में आप में डाइट होगी तो आपका जिस्म ग्रोथ करना और बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब जिस्म में आपकी डाइट नहीं होगी तो ज़्यादा एक्सरसाइज करने का कोई फ़ायदा नहीं है और आपके मसल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उल्टा आपका मसल वीक होगा। देखिए कि अगर मौसम सही है या मौसम में गर्मी ज़्यादा नहीं है तो आप नॉर्मल एक्सरसाइज करें। अगर अच्छा मौसम है तो उस हिसाब से एक्सरसाइज करें। गाइड और एक्सरसाइज साथ बढ़ाते जाएं। ठीक है, अगर ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा हीटर है जिस्म में, तो आप नॉर्मल गेम कर सकते हैं, पर एक्सरसाइज छोड़े मत। एक्सरसाइज करते रहेंगे तो उस चीज़ से आपको फ़ायदा मिलेगा। कुछ लोग टूट जाते हैं एक्सरसाइज कर करके, बोलते हैं कि मसल में फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, और मसल पे इफेक्ट नहीं पड़ता, तो वो गलत चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे, ठीक है, और हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। अगर कोई भी आपको सवाल है तो आप मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं।